हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने टीजीटी पर आधारित कुछ प्रश्न सॉल्व करवाए थे। आज उन्हीं से संबंधित आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, अकविता। इसमें हमारा सही उत्तर जो है प्रगतिवाद होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन सही उत्तर हमारा कुरुक्षेत्र होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास लक्ष्मी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें सही उत्तर हमारा रामविलास शर्मा होगा। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव, अमृत राय। इसमें सही उत्तर हमारा प्रेमचंद होगा। आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? अपने केवलदार, खूंटियों पर टंगे लोग, साये में धूप, युगधारा। इसमें सही उत्तर हमारा साये में धूप होगा। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें सही उत्तर हमारा वीरेंद्र मिश्र होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा, अके। इसमें सही उत्तर हमारा राही मासूम रजा होगा। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर हमारा सोजे वतन होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमार रासो। इसमें सही उत्तर हमारा बीसलदेव रासो होगा। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतमुक्त काव्य धारा, रीतसिद्ध काव्य धारा, आश्रयवादी काव्य धारा। ये सही उत्तर हमारा रीतिबद्ध काव्य धारा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन मोहन राकेश लिखित एक नाटक है? जगमेजे का नागयक, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। देखिए सही उत्तर हमारा लहरों के राजहंस होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया? तुलसी, सूरदास, कबीरदास, जयसी। इसमें सही उत्तर हमारा कबीर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में। इसमें सही उत्तर हमारा एक निबंधकार के रूप में होगा। आइए अगले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। छोटा जादूगर में सही उत्तर हमारा छोटा जादूगर होगा। छोटा जादूगर कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। छोटा जादूगर कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने इसका जो है प्रकाश इसका जो सन 1912। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? संस्कृत के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, राग दरबारी। इसमें सही उत्तर हमारा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनंत शब्द की सही संधि होगी। इनमें सही उत्तर हमारा अन धन अंत होगा। अन धन अंत अनंत। इसमें जो है व्यंजन संधि है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। सूची फर्स्ट का सूची शब्द से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। मंगलसूत्र, सूची फर्स्ट में मंगलसूत्र, लीलावती, वाराणसी, तमस। सूची सेकंड विष्णु प्रभाकर, भीष्म सायली, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। मंगलसूत्र जो है हमारा प्रेमचंद का है। मंगलसूत्र प्रेमचंद की है। प्रेमचंद की अधूरी कृति है मंगलसूत्र। अगला लीलावती जो है हमारा प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद की है। लीलावती जयशंकर प्रसाद की है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। प्रभाकर की है। अगला हम देखिए तमस, भीष्म सहानी की है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें जो है हमारा थर्ड ऑप्शन होगा शमशेर। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भाषा क्रम की दृष्टि से दोहे के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम। जो है हमारा चौथा छंद होगा
आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अष्टशाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम। कुंभन दास, सूरदास, नंददास, परमानंद दास। इसमें सही उत्तर हमारा सुंदरदास होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कामायनी, रामचरितमानस, साकेत, वेदव्यास। इसमें सही उत्तर हमारा वेदव्यास होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि, सुमित्रा नंदन पंत। इसमें सही उत्तर हमारा रामधारी सिंह दिनकर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार, इत्यालम, आंगन के पार द्वार। इसमें सही उत्तर हमारा कितनी नावों में कितनी बार होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंदन द्विवेदी। इसमें सही उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राग दरबारी के रचनाकार का नाम है मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर पारशाही, उपयुक्त होने से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर हमारा श्रीलाल शुक्ल होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनिल, अनल, मारुत, पवन। इसमें सही उत्तर हमारा अनल होगा। अनल जो है हमारा अग्नि का पर्यायवाची है। अनल अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि का पर्यायवाची। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूक का विलोम शब्द है। अमूक, सूख, मूक, सूख, वाचाल, हूक। इसमें सही उत्तर हमारा वाचाल होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा है। एक कहानी, एक उपन्यास, एक आत्मकथा, इनमें से कुछ भी नहीं। इसमें सही उत्तर हमारा एक उपन्यास होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की। कबीर, सूरदास। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तुलसी, जैसे। इसमें सही उत्तर हमारा जैसी होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचनावार वर्ष के सिलसिलेवार करने सजाइए। गबन, गोदान, सेवा सदन। ये सबसे पहले जो है हमारी इसमें सही उत्तर बी होगा। सबसे पहले हमारी सेवा सदन आई। सेवा सदन कब आई थी? 1918 में। इसके बाद सेवा सदन के बाद गबन आई। गबन जो है गबन हमारी 1931 में आई थी। इसके बाद अगली जो हमारी रचना हुई गोदान। गोदान हमारी 1935 में आई। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम। सूरदास, कुंभन दास, मीराबाई, तुलसी। इसमें सही उत्तर हमारा मीराबाई होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलाखंड का दूसरा नाम है। परमाल रासो, बीसलदेव रासो, कुमार रासो, हमीर रासो। ये सही उत्तर हमारा परमाल रासो होगा। आइए
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती? ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी। इसमें सही उत्तर हमारा अवधी होगा। अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी जो हमारी बोली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहापाद। का सही उत्तर सरहापाद होगा। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम? जयसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु हरीश। में सही उत्तर हमारा अमीर खुसरो होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रजभाषा में रचनाएँ की हैं। इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। इसका सही आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रजभाषा में रचनाएँ की हैं। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत कहने वाले विद्वान का नाम? तो सही उत्तर हमारा लाहू संकृप्तायन होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जगदीश शब्द की सही संधि होगी? सही उत्तर हमारा जगत धन ईश। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा जगत धन ईश। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? इसमें सही उत्तर हमारा माखनलाल चतुर्वेदी होगा। आइए आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संशय की एक रात के लेखक है? मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, नरेश मेहता। इसमें सही उत्तर हमारा नरेश मेहता होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, अकविता। इसमें सही उत्तर हमारा प्रयोगवाद होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द? अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर हमारा अभूतपूर्व होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में प्रयुक्त शब्द पार्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। में सही उत्तर हमारा विदेशज होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्याकार नहीं है? भट्टलोडट, क्षेमेंद्र, शंकु, अभिनवगौतम। सही उत्तर हमारा क्षेमेंद्र होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत की विधा है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, नाटक काव्य, महाकाव्य। सही उत्तर हमारा प्रबंध काव्य होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रमर गीत परंपरा में भावर गीत की रचना की है? नंददास, सूरदास, रत्नाकर, ब्रजवासीदास। में सही उत्तर हमारा नंददास होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुजान सागर के लेखक हैं? घनानंद, गोथा, ठाकुर, आलम। इसमें सही उत्तर हमारा घनानंद होगा।
दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज भाषा, ब्रज मिश्रित अवधी, खड़ी बोली। इसमें सही उत्तर हमारा ब्रज भाषा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार है विराग गोरखपुरी, आनंदी लाल शर्मा, मीर खुसरो मिर्जा गालिब। से उत्तर हमारा आनंदी लाल शर्मा होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से है जीवन वृत्त, जीवन वृत्त, कथा कहानी है, आत्मकथा है, निबंध। इसमें सही उत्तर हमारा जीवन वृत्त है। इसमें होगा सही उत्तर हमारा जीवन वृत्त है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? संवाद, कौमुदी, दिग्दर्शन। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उदंत मार्तंड, बंगदूत। इसमें सही उत्तर हमारा उदंत मार्तंड होगा। उदंत मार्तंड जो है 30 मई, हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, 30 मई 1836 को। बाबू जिगल किशोर शुक्ल के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता से प्रकाशित। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना? इसमें सही उत्तर हमारा परीक्षा गुरु होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? गया प्रसाद शुक्ल, पंडित गौरी दत्त, जगदम्बा प्रसाद मिश्र, पंडित देवी दत्त शुक्ल। में सही उत्तर हमारा पंडित देवी दत्त शुक्ल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुदामा चरित्र के लेखक हैं सूरदास, नंददास, रत्नाकर, इनमें से कोई। सही उत्तर हमारा नंददास होगा। आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। इसमें सही उत्तर हमारा संपत्ति शास्त्र होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।